साथियों नमस्कार। यहाँ पे मैं कुछ प्री के फैक्ट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ जो अधिकतर पूछा जाता है प्री की परीक्षाओं में और अन्य जीएस के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करेगा, अन्य परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हम देख लेते हैं, जैसे इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसमें मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके प्री के लिए भी लाभदायक है और मेंस के लिए आपको तथ्यों का एक बहुत अच्छा काम करेगा। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो भारत से बाहर लंदन की धरती पे बनी थी, ये फरवरी 1905 में भारत से बाहर लंदन की धरती पर श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नाम यहाँ याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई थी। कितने में बनी थी? 19 फरवरी 1905 में बनी थी। एक फैक्ट ये हो गया, भारत से बाहर लंदन की धरती पर और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इस संस्था ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था। इस संस्था के मदन लाल ढींगरा ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनैतिक सहायक सर विलियम कर्जन विली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो विलियम कर्जन विली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा ने की थी, जो इसी संस्था के से जुड़े हुए थे, इंडिया हाउस के। और 1908 में इंडिया हाउस ने 1857 विद्रोह की स्वर्ण जयंती मनाई थी। 1908 में तो ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह की स्वर्ण जयंती किस संस्था ने मनाई थी? तो इंडिया हाउस ने 1908 में मनाई थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के समाजवादी नेता हिडमैन के सुझाव पर की गई थी। यह भी एक फैक्ट है कि किसके सुझाव पर की गई थी। तो ये समाजवादी नेता जो ब्रिटेन के थे, हिडमैन, उनके सुझाव पर की गई थी। बाद में इंडिया हाउस का राजनीतिक नेतृत्व बीडी सावरकर ने संभाला था। 10 मई 1908 ईस्वी को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया था। यह भी एक फैक्ट है कि 10 मई 1908 ईस्वी को इंडिया हाउस में गदर दिवस मनाया गया था। इसी समय बीडी सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी थी। इसी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कहा गया था, उनको संज्ञा दी थी। तो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी से संबंधित तथ्य हैं। इसमें वो सारी बातें शामिल हो जाती हैं जो प्री से भी जुड़ी हुई हैं और मेंस में भी आप कहीं ना कहीं विश्लेषण करके इसे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये जो है कि सूर्यसेन के द्वारा हुई थी। और दूसरा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये चंद्रशेखर जी के द्वारा की गई थी। और पंजाब नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट जी का पूछा जाता है कि उनका साप्ताहिक पत्र, तो उनका साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ था और उनका दैनिक पत्र जो था वो न्यू इंडिया था। एक पूछा जाता है कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अल्लाह बख्श थे, उनके द्वारा किया गया था। एक पार्टी थी खाकसार पार्टी, तो खाकसार पार्टी ये अल्लामा मशरिकी के द्वारा की गई थी। और एक ये खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। कृषक प्रज्ञा पार्टी ये फजलुल हक के द्वारा की गई थी। एक राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली थी। ये मेंस का फैक्ट हो सकता है। उनका जो पत्र था वो संवाद कुमौदी बंगाल और मिरातुल अखबार फारसी, ये संवाद कुमौदी बंगाली में था और मिरातुल अखबार फारसी का संपादन किया था उन्होंने। भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था उनके द्वारा। अगला प्रश्न ये है कि सोम प्रकाश 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया गया। द इंडियन ईस्ट इंडियन हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा ये बनाया गया था। और बंग भंग प्रकाशक सभा राजा राम मोहन राय के अनेक साथियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को की गई थी। इसके संस्थापक जो थे वो राधाकांत देव थे। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन को मिला देता है, जैसे इंडियन एसोसिएशन,
इंडियन लीग, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को, संस्थापक राधा कान देव थे। बंगाल में इस सभा का नाम भारतवर्षीय सभा था रखा गया था। राधा कान देव इसके अध्यक्ष थे। हिंदू पैट्रियार्ट जो था इसका मुख्य पत्र था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। लैंड होल्डर सोसाइटी 1836 में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में। दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी 1836 में बनी थी द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो बनी थी ये जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में, दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था, जिसके संस्थापक राधाकांत देव थे, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगला है कि इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में की गई थी। इसके संस्थापक जो थे वो शिशिर कुमार घोष थे, और ये जो संपादक थे अमृत बाजार पत्रिका निकलती थी उसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी। इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को, स्थान कलकत्ता का अल्बर्ट हॉल था। संस्थापक जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस थे। इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था। जो शिशिर कुमार घोष ने स्थापना की थी उसका स्थान ये इंडियन एसोसिएशन ने लिया था। अब जो बंबई के महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन थे तो उनके बारे में बताना चाहते हैं। बंबई एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और दूसरी थी बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में। संस्थापक जो इसके थे वो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबक थे। यह अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला है कि पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक जो थे वो एम जी रानाडे थे एवं गणेश वासुदेव जोशी। इस सभा के सक्रिय सदस्यों में एच एच साठे और एच एस चिपलूकर भी थे। तो मद्रास की जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 फरवरी 1852 ईस्वी को। संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी थे। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की यह एक शाखा थी। मद्रास महाजन सभा, यह अधिकतर पूछा जाता है, तो स्थापना इसकी 1884 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू थे इसके। लंदन में जो राजनीतिक संगठन काम कर रहा था वो था लंदन इंडियन कमेटी। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में लंदन में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो पुरुषोत्तम मुदलियार थे। लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में लंदन में हुई थी। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को लंदन में हुई थी। संस्थापक इसके दादा भाई नौरोजी थे। इसका जो दूसरा अधिवेशन था अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, 1886 में कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो था वो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, 1887 मद्रास में हुआ था। इसका चौथा अधिवेशन जो था वो जॉर्ज यूले थे, 1888 में इलाहाबाद के में हुआ था, जिसमें जो है कि लाला जी भी शामिल हुए थे। जुलाई 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई। इस कमेटी ने इंडिया नामक पत्र निकाला था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना 1889 में की गई थी लंदन में। इस कमेटी ने इंडिया नामक पत्र निकाला था। जो इसका पंचम अधिवेशन हुआ था वो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन विलियम बेडवर्न की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था। छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसको संबोधित किया था। तो ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि छठा कौन से अधिवेशन को जो है कि कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। अगर ये चौथा, पांचवा, छठवां दे देगा तो इसमें कंफ्यूजन होगी। तो हम लोगों को याद रखना है कि ये छठवां अधिवेशन जो कलकत्ता में 1890 हुआ था उसको कादम्बिनी गांगुली ने संबोधित किया था। अगला एक प्रश्न बनता है डांस सोसाइटी। तो डांस सोसाइटी बंगाल में शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य डांस सोसाइटी ने किया था। एक बड़ा प्रश्न है कि बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने का सबसे बड़ा कार्य किसने किया था।
ये डांस सोसाइटी ने किया था या विद्यार्थियों का संगठन था, जिसके सचिव जो थे वो सतीश चंद्र मुखर्जी थे। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सूरत अधिवेशन से जुड़ा जो 1907 में हुआ था और कांग्रेस का, तो इसमें कांग्रेस नरम और गरम दल में विभक्त हो गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं में भी और बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। कांग्रेस का नरम और गरम दल में बंटवारा कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो 1905 में हुआ था। वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन था और 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया था। 16 अक्टूबर से विभाजन प्रभावी हो गया था। 1911 को विभाजन रद्द हो गया था। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में हुआ है। फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ये बंगाल विभाजन से जुड़े फैक्ट हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो छोटी बड़ी परीक्षाओं में सभी में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो विभाजन का निर्णय 20 जुलाई को, 7 अगस्त को जो विभाजन के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया था, 16 अक्टूबर से विभाजन प्रभावी हो गया था, 1911 को विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग टू के समय में, और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी और 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ये बंगाल विभाजन से जुड़े फैक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वदेश बांधव समिति, तो इसके जो थे अश्वनी कुमार दत्त के नेतृत्व में गठित की गई थी। इसकी 159 शाखाएं थी। रंगपुर नेशनल स्कूल के बारे में पूछा जाता है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 ईस्वी को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा था। अब दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी को जो आयोजित हुआ था, तो ये इसमें पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ था। दिसंबर के महीने में 12 दिसंबर 1911 को दरबार का आयोजन किया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग टू थे ने बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी और भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर 1912 में दिल्ली को बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पूछा जाता है। इनका जो संपूर्ण जीवन वृत्त 1856 से 1920 ईस्वी तक है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। यह पूछा जाता है अधिकतर की पत्रकारिता कारण किसको सबसे पहले सजा हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक थे जो 1882 ईस्वी में हुई थी। 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जनता ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी थी, तो 1896-97 में संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था उन्होंने। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अभिनव भारत के बारे में। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। स्थान जो था वो नासिक था। संस्थापक जो थे वो सावरकर थे, बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो सावरकर जी की जो ये मित्र मेला थी, वो मित्र मेला समिति थी, वो एक गुप्त सभा थी। ये वो गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गई थी। नासिक षड्यंत्र केस जो 1909 में हुआ था, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासिक के डीएम जो थे वो जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी थी। तो जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर नासिक लाया गया था। जीवन कारावास की सजा मिली। नासिक षड्यंत्र के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों की रीढ़ टूट गई थी। अनुशीलन समिति के बारे में पूछा जाता है। अनुशीलन समिति 1907 में गठित हुई थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। संस्थापक जो थे वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे। इसका प्रमुख उद्देश्य खून के बदले खून था। तो यह क्वेश्चन बन जा रहा है कि खून के बदले खून किस समिति का उद्देश्य था। तो अनुशीलन समिति का उद्देश्य था, जिसके संस्थापक वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे। योग्यांतर समाचार पत्र है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय वरिंद्र कुमार घोष, यह वरिंद्र कुमार घोष जो थे वो अरविंद घोष के छोटे भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त
ये विवेकानंद जी के छोटे भाई थे। यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि ये वरिंद्र कुमार घोष किसके छोटे भाई थे? तो अरविंद कुमार घोष जी के छोटे भाई थे, और भूपेन्द्र नाथ दत्त जो थे वो विवेकानंद जी के छोटे भाई थे, को दिया जाता है। 1906 ईस्वी में इन्हीं दोनों के द्वारा युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। साथियों, अभी बहुत सारी फैक्ट हैं, अब आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप अगर इसे लाइक करते हैं और पसंद करते हैं तो जो है कि हम आगे आपको इसी तरीके से जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।